बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जनरल लेजर कैसे बनेगा और उसके अंदर अगर हम पार्टीज की एंट्री कर देते हैं, अगर हम सेल के हवाले से कर रहे हैं और फिर उसके बाद उनकी पेमेंट्स हमारे पास रिसीव हो रही है, तो उसका बैलेंस रिकॉर्ड हर पार्टी का किस तरह से मेंटेन होगा, ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, पहले डिटेल देख लें यहाँ पर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सिंपल सिंपल नाम एंट्री नहीं है। यहाँ हमारे पास पार्टी नेम है एबीसी इंटरप्राइजेज। अब जो शिपमेंट की गई है वो नाम हमने लिखा हुआ है। अब वो कोई भी हमारे पास इनकी पेमेंट रिसीव हुई या फिर इनको सेल किया हमने। अब इसके आगे अगर कंपनी से पहले कुछ लिखा हुआ है या कंपनी के नेम के बाद कुछ लिखा हुआ है। फिर इसी बात सेकंड हमारे पास पेमेंट सेल हमने आज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को करी, ये क्रेडिट गई हमारी पेमेंट। फिर ऑफिस सेल ऑफिस अविनाश गारमेंट्स को ये अमाउंट। फिर उसके बाद परचेज स्टील अजय रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी अमाउंट हमारी क्रेडिट। अब इनकी पेमेंट रिसीव हुई है चेक हमें, तो वो भी हमने रिसीव चेक करके अजय रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारा टारगेट क्या है, जो कंपनी नेम है जिनसे हमारी डीलिंग हुई है, ठीक है, हमें उनके नेम के हिसाब से उनको टोटल करना है। तो यहाँ जो जो हमारी कस्टमर लिस्ट होगी या कंपनी नेम जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेल्स और परचेज का जो हमारा रिकॉर्ड है वो हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया। अब जो इनकी पेमेंट रिसीव हो रही है और जो हमारी सेल्स डिटेल्स होगी वो सारी उनकी कैलकुलेशन की पेमेंट्स हमें यहाँ पर चाहिए कि किनका हमारे पास क्रेडिट हुआ अमाउंट, किसका हमारे पास डेबिट। तो ये कैलकुलेशन इस कंडीशन के अंदर किस तरह से करेंगे, ये आज इस चीज़ को सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है जी, तो आप समझ में आ गया करना क्या है। तो जो देख रहे हैं फर्स्ट लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हमारे पास जो जो एंट्रीज होंगी, हमने एक मास्टर शीट पे एक्सेल की डेटा एंट्री की हुई है सारी, और इन सेल्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल। फॉर्मूला के अंदर यहाँ जाएंगे हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ पे टॉप हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है हमें इसके अंदर इन नाम से इन कॉलम्स को सेव कराना है। तो हमने यहाँ पे टॉप रो के हिसाब से ओके कर दिया। अब ये कॉलम हमारा डिफाइन हो गया डेबिट, ये कॉलम हो गया क्रेडिट, और ट्रांजेक्शन हमारी डिफाइन हो गई कॉलम इसकी डिटेल जो है वो ट्रांजेक्शन से जो जो हेडिंग्स है। अब हम इन्हें फॉर्मूले में कॉल करेंगे यहाँ पर इक्वल सम इफ्स। ठीक है जी, सम इफ में सम रेंज होती है पहले, तो यहाँ पर हमने इस कॉलम को डिफाइन करा हुआ है डेबिट से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डेबिट को सिलेक्ट करना है, डी लिखेंगे तो जो डेबिट वैल्यू होगी डी ई वो यहाँ पर इस तरह आ जाएगी। टैब प्रेस कर देंगे, ठीक है। फार्मूला बार में भी देख सकते हैं, फार्मूला यहाँ देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। और डेबिट के बाद अब यहाँ पे फार्मूले का सेंटेंस भी समझेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल जो है वो ट्रांजैक्शन एरिया 1 हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम टी आर लिखेंगे तो ये देखें लिस्ट आ गई ट्रांजैक्शन वाली, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर। अब क्राइटेरिया का मसला ये है कि कंपनी के जो नेम है उसकी डेबिट पेमेंट्स के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, अब उससे पहले भी टैक्स आ रहा है उसके बाद भी टैक्स आ रहा है, तो ये वाइल्ड कैरेक्टर कहलाते हैं। इसको फॉर्मूले में किस तरह डील करेंगे हम। अब जो क्राइटेरिया आ रहा है, अगर हमारे पास सिंपल नाम लिखे हुए होते तो हम सिंपल एबीसी इंटरप्राइजेस लिख देते, लेकिन अब यहाँ इनके बाद भी टैक्स है, किसी में हो सकता है पहले टैक्स आ रहा हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इनकी ये चेक कस्टमर एबीसी इंटरप्राइजेस, अब ये बीच में आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं वाइल्ड कलर को हैंडल करने के लिए कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, स्टैरिक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद शिफ्ट के साथ 7 बटन प्रेस करेंगे एंड परसेंट, और फिर उसके बाद यहाँ देखें यूनिक नाम मैंने लिखा है, ये कंपनी की मैंने बताया था नेम है एबीसी इंटरप्राइजेज अजय रिटेल अविनाश गारमेंट एक्स वाई टेक ट्रेडिंग। तो फर्स्ट सेल जो आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और फिर इसके बाद सेम जिस तरह हमने स्टार्टिंग में ऐड करे थे ये ऑप्शन के पहले भी टैक्स हो सकता है, इस कंपनी नेम के बाद भी टैक्स हो सकता है। तो फिर इसके बाद एंड में भी हमारे पास एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, स्टैरिक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर ये होगी डेबिट रिपोर्ट के लिए, यानी डेबिट की जो भी डिटेल होगी वो इधर आ जाएगी। इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और माइनस के बाद सम इफ्स। सेकंड सम इफ्स माइनस के लिए इसलिए लगा रहे हैं जो हमारी क्रेडिट पेमेंट्स होगी उसको भी हमें माइनस करना है। तो सेम यही तरीका होगा, सिर्फ डेबिट की जगह हमारी क्रेडिट हेडिंग आ जाएगी, बाकी चीज़ें सारी इसी तरह रहेंगी। तो इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें फॉर्मूले को,
वहाँ दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, फॉर्मूले में F3 प्रेस कर लें, जो डिफाइंड नेम होते हैं तो उससे भी आपकी लिस्ट बनी हुई आ जाती है पेस्ट नेम के अंदर, और यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो या कॉपी पेस्ट या फिर इस तरीके से F3 करके भी ये काम हो सकता है। क्रेडिट को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, फिर क्रेडिट के बाद कॉमा लगाएंगे, दोबारा F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन का दूसरा कॉलम चाहिए हमें, ट्रांजेक्शन F3 करके इसको मैंने सिलेक्ट कर ली, और फिर कॉमा के साथ यही वाली जो कंडीशंस है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया क्योंकि सेम ही होगा, पहले डेबिट के लिए यूज़ करा, फिर हमने माइनस करा क्रेडिट पेमेंट्स के लिए, तो इसको मैं कंट्रोल C कर लूँगा, जो वाइल्ड कार्ड करेक्टर को हैंडल करने के लिए हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पर टाइप करता था वो कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर, और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। बस इतना सा ये काम करना है। ये फार्मूला सारा कैलकुलेशन जिनकी जो पेमेंट्स होंगी जिस कंपनी के नेम के साथ हमारे पास प्लस में या माइनस में है तो माइनस के साथ लिखी हुई आ जाएगी, प्लस में होगी तो प्लस में लिखी हुई आ जाएगी। अब इसको इंटर करके चेक कर लेते हैं फार्मूला हमारा आंसर सही कर रहा है या नहीं। ठीक है जी, अब देखें ABC इंटरप्राइजेस के तकरीबन ये पेमेंट्स हमें मिली हुई है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ABC शिपमेंट्स को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। एक वन पेमेंट हो गई इनकी, और यहाँ पर इनके हमारे पास आ रहे हैं ये चेक जो रिसीव हुआ है ABC इंटरप्राइजेस का, तो वो हमारे पास आ रहा है 70 तकरीबन ये। तो पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं जो पेमेंट इनसे रिसीव करनी थी। ठीक है जी, तो ये इनकी एडवांस पेमेंट हमारे पास ऐड हुई है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना सा डेटा बनाया है। आपका जो भी लार्ज डेटा है इसमें डेटा एंट्री करते रहे, हर कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो उसके साथ सेल या परचेज एग्रीमेंट चल रहा है, उसके बाद जो टोटल पेमेंट्स वगैरह की डिटेल है वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब ये किस जगह आ रहा है शीट में, कहाँ पर ये ऐड हुआ है ABC इंटरप्राइजेस वगैरह, तो इसको देखने के लिए कि हाईलाइट हो जाए सेल्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है टैक्स देन कंटेंट। टैक्स देन कंटेंट में कोई एक अल्फाबेट भी होगा अगर उस सेल का, भले उसमें जितने भी टैक्स उसके साथ लिखे हुए तो वो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो टैक्स देन कंटेंट में हमने यहाँ पे क्या चेक करना है, ABC कंपनी को, तो यहाँ मैंने इसका नाम ऐड करा। अब इसके देखें यहाँ पे जो जो डिटेल होगी वो आ गई। अब इसके साथ जो इसका कलर है वो यही वाला कलर मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, बोल्ड में रखना है बोल्ड में रख लें, अगर सिंपल रखना है सिंपल में रख लें। और सेम इसी तरह अगर आप इसको भी चाह रहे हैं अजय रिटेलर की जहाँ जहाँ डिटेल है जो कलर मैंने यहाँ रखा है उसी से हाईलाइट हो, तो टैक्स देन कंटेंट अजय रिटेलर। अब देखें इसकी ये डिटेल आ गई, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो आप हर सेल के अंदर पेमेंट्स को इजीली इनके कलर से मैच करके भी चेक कर सकते हैं कहाँ पे किसका क्या रिकॉर्ड है। अब अविनाश गारमेंट्स का आ रहा है रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पे कलर से हमें ये भी पता चल जाएगा कोई मिस एंट्री तो नहीं हुई हुई है, यानी अगर उनके नाम के कलर के हिसाब से यहाँ मैच नहीं हो रहा, कोई रिकॉर्ड ब्लैंक आ रहा है, तो आप ये भी इसमें चेक कर सकते हैं कोई मिस एंट्री तो नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये आ गया, इसको ओके कर दिया। लास्ट हमारा आ रहा है XYZ ट्रेडिंग, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंडीशन में जाएंगे, टैक्स देन कंटेंट में ये वाला सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, और इसको लाइट कस्टम फॉर्मेट से जाके फिल कर लेते हैं हम खुद। ठीक है जी, फॉन्ट जो है वो बोल्ड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, हो गया। इस तरह से फिर आप हर एंट्रीज को मैच कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा कि ये कलर में नहीं आ रही है तो वो उसमें जो है वो गलत एंट्री हुई हुई है। तो ये हमारी फर्स्ट पेमेंट्स आ गई, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था यहाँ पे। अब यही फॉर्मूला हर कंपनी के नाम के लिए ऐड करेंगे, सिर्फ ड्रैग हो जाएगा। ठीक है जी, ड्रैग से क्या होगा, जब ये सेल नीचे आएगा, ये F6 था, फिर ये हो जाएगा हमारा F7, तो ये नीचे तक फिर हमारी पेमेंट्स का रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएगा इस तरह से। इसको मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर नहीं चाह रहा हूँ, नो कर दिया, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए मुझे, आउटसाइड कर दिया मैंने। अब इन पेमेंट्स को रिसीव कर लेते हैं, कंपनी की कितनी पेमेंट्स रिसीव हुई है हमारे पास। तो यहाँ पर हम सम लगाएंगे और इस पेमेंट्स को टोटल करेंगे, ये हमारा टोटल पेमेंट्स रिकॉर्ड है। टोटल पेमेंट रिसीव, ठीक है जी, इसको भी हम यहाँ से कलर कर लेते हैं इस तरह से,
और फिर इसको चेक करना है कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पर हम सम लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, और सेम इसको जब राइट फिल करेंगे तो ये हमारी हेडिंग डिफाइन हुई हुई डेबिट ही रहेगी, इसको क्रेडिट कर देंगे डबल क्लिक करके। और इसको देखने के लिए रिमेनिंग यहाँ पर मर्ज, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कैलकुलेशन हमारी सही हुई हुई है नहीं, ये मैं इसलिए आपको दिखाने के लिए कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है जी, सेम पेमेंट्स अमाउंट आ गया, यहाँ पे कॉमा क्लिक करेंगे तो वही अमाउंट लिखा हुआ आ गया हमारा। तो सिंपल, बस इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक रह गया तो लाइक नहीं करा, लाइक कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स के अंदर, दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह किया करें, कमेंट करके जरूर बताएं कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।